जय श्री कृष्णा। सो यारो, हम सब लोग एक सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी के ऊपर है, राइट? पर आप लोगों ने अगर कभी गूगल मैप यूज़ किया हो, सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर हम लोग पता है कैसे बोलते हैं, हमारा एक गोल है, राइट? और हमें वहाँ पे पहुँचना है। हम लोग बहुत बार सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी ऐसे चालू करते हैं। तो गूगल मैप अगर आप लोगों ने यूज़ किया हो, आप लोगों को एक डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, क्या आप डेस्टिनेशन एंटर करते ही आपको जीपीएस मिल जाएगा? नहीं, वो आपकी लोकेशन भी मांगेगा। दैट इज इट वांट्स टू बिकम अवेयर कि आप हो कहाँ पे। सिमिलरली जब आप सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हो, पर अगर आपको यही नहीं पता कि आप हो कहाँ पे, आप जाओगे कैसे? आपको कैसे पता कि आपको कहाँ पे टर्न लेना है? क्योंकि वो जगह पे पहुँचने के बहुत रास्ते हो सकते हैं। 360 डिग्री पैरामीटर से सोचो, उस जगह को सेंटर रख के कितने रास्तों से मैं आ सकता हूँ ना। बट आपको कौन सा रास्ता चुनना है जो आप जहाँ पे हो वहाँ से आपको सबसे जल्दी लेके जाए, करेक्ट? और वो कैसे चुन पाओगे? जब आपको पता हो आप कहाँ पे हो और यहाँ से बेस्ट शॉर्टकट टर्न्स क्या आएंगे। तो आज हम लोग है ना, जर्नी की भी बात नहीं करेंगे और डेस्टिनेशन की भी बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे हमारी लोकेशन की, करंट लोकेशन, सेल्फ अवेयरनेस, आज का हमारा करंट सेल्फ। तो हम लोग गोल्स लिखते हैं, सब चीज़ें फिल करते हैं, बट जब हमें ये देखना हो कि अभी हम कहाँ पे हैं, तब हम थोड़े से डेफिशिएंट रहते हैं। कैसे? तो आज हम लोग सेल्फ अवेयरनेस के टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बॉडी, माइंड और बॉडी माइंड का कनेक्शन विच इज इमोशंस, राइट? इन 3 चीज़ों को देखते हैं और इन 3 चीज़ों के साथ मैं ट्राई करूँगा कि और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को रिलेट करवा पाऊँ। बॉडी के अंदर क्या आप सही में अवेयर हो कि आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है? आई डाउट। कब लास्ट टाइम था जब आप डॉक्टर के पास गए थे? नहीं, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप बीमार नहीं पड़े हो, लेकिन मेरा पूछने का इंटेंशन अलग है। कब लास्ट टाइम था जब आपने बॉडी चेकअप लिया हो? आप लोगों ने सुना है ऐसा, बहुत लोगों को जो होता है सीधे एक अलग स्टेज के ऊपर ही कोई जो डिजीज है वो आइडेंटिफाई होती है व्हेन दे आर फेसिंग सम जेन्युइन और क्रॉनिक एलिमेंट। बॉडी चेकअप ले लेने से एक कहावत जो है वो याद आती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो अगर आप बॉडी चेकअप लेते हो, आपको पता चलता है आज आपके अंदर क्या डिफिशियंसी है। ये तो सिर्फ एक पैरामीटर था, बॉडी चेकअप, जो अंदर की चीज़ें बताएं। योर फिटनेस लेवल, कब लास्ट टाइम था जब आपने 1 घंटा फिजिकल वर्कआउट किया हो? अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो और अगर आप 1 घंटा करोगे, आपको रियलाइज होगा कि कितना थक जाते हैं। माई बॉडी सो मच यूज टू बी ऑन लो एनर्जी लेवल्स। ये एक सेकेंड पैरामीटर। कब वो लास्ट टाइम था, ये कितना टाइम हो गया जब आपको कोई भी पेन नहीं हुआ हो बॉडी के अंदर? ना बैक में, ना नेक में, ना लेग्स में, ना हेड में, ना स्टमक में, कहीं पे भी नहीं। पेन फ्री बॉडी कितना टाइम हो गया इसको? अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, राइट? मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है, क्या हम सही में अवेयर हैं आज कि हमारी बॉडी किस स्टेट के अंदर है? बॉडी के ऊपर जैसे ही हम लोग बात करते हैं, मैं डिटेल पे आऊँगा, राइट, और थोड़ा सा बाद में। बॉडी के बाद आता है माइंड। माइंड के अंदर क्या हम सही में अवेयर है हमारा माइंड, राइट, कहाँ पे फोकस्ड है? क्या वो फोकस्ड है उन चीज़ों के ऊपर जो लाइफ में सही नहीं चल रही हैं, या वो फोकस्ड है उन चीज़ों के ऊपर जो लाइफ में सही चल रही हैं? क्या आपको गलतियाँ ज़्यादा दिखती है या क्या आपको हेल्प ज़्यादा दिखती है कि वाह इसने मेरे लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन? क्या आपको लॉसेस ज़्यादा दिखते हैं या फिर विंस और प्रॉफिट ज़्यादा दिखते हैं? क्या आपको डिफिशियंसी ज़्यादा फील होती है या सरप्लस? आपका माइंड कहाँ पे फोकस करता है? क्या आप कोलैबोरेशन पे ज़्यादा फोकस करते हो या कंपटीशन पे? क्योंकि ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे एक स्टेट ऑफ बॉडी थी, वैसे ही एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये स्टेट ऑफ माइंड के अंदर ये आता है कि आपका फोकस कहाँ पे है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। माइंड के साथ साथ ही इमोशंस,
इमोशंस के अंदर आपके भाव कैसे आते हैं, आप खुद के अंदर कैसा फील करते हो, राइट। आपको प्रेम के भाव आते हैं, आपको इमोशंस जो है वो लव के अंदर जो है एनर्जी इतनी फ्रीली अबंडेंटली जा रही है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, अंदर से आप इतने सेटिस्फाइड हो और आपके अंदर से एक एनर्जी एक्सुबरेंटली निकल रही है कि आप लोगों को देना चाहते हो। यू आर द गिवर, दैट इज इमोशन। योर एनर्जी इज इन मोशन एंड यू आर ऑलवेज एक्सुबरेटिंग एनर्जी, यू आर गिविंग इट। ये आपकी एनर्जी जो है वो सक कर रही है लोगों से उनकी एनर्जी, आपसे आपकी एनर्जी, यू आर सकिंग एट इट। आप चिड़चिड़े हो, पता है वो चिड़चिड़ी आग ऐसी होती है उसमें कितना भी डाल दो वो सब कुछ भस्म कर देती है। बट पॉजिटिविटी की, प्रेम की आग ऐसी होती है उसमें कुछ भी नहीं डालो ना, वो प्रेम से भी जलती ही रहती है। इट डजंट डिमांड थिंग्स, इट बर्न्स ऑन इट्स ओन। और गुस्से की आग ये कब्जा करके, ये वो होती है जो आग लग जाती है, ये सब कुछ चपेट में लेती है अपने और सब कुछ एंड करते जाती है। विच इमोशन रन्स थ्रू आउट योर डे? और इज इट फियर कि आप डर में जीते हो, और इज इट जॉय है? व्हाट इज योर एनर्जी इन मोशन? कैसे आपकी बॉडी अलाइन करती है? हम इन सब चीजों को लेके अवेयर नहीं है, और जब तक आप अवेयर नहीं हो क्या आप जेन्युइनली बेस्ट पोजीशन तक पहुंच पाओगे? नहीं। आपके गोल्स भी थोड़े से वेग होंगे, आपके गोल्स वो होंगे जो अपने लोगों से सुने होंगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं आपको किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज़्यादा है। तो यू डोंट नो हाउ टू सेट गोल्स, यू आर नॉट अवेयर ओनली। सोचो अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर आया या आपको पता चला कि यार मेरा स्टेट ऑफ बीइंग अच्छा नहीं है, मेरा जो भाव है वो गुस्से के आते रहते हैं, राइट, तो आपको ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए ना। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, सेल्फलेस, सेल्फलेस या फिर लवली इमोशंस, और आप और बुक्स और इंटेलेक्चुअल बन रहे हो, आपको लगता है वो हेल्प करेगा? यू बिलीव रीडिंग मोर बुक्स वुड ओनली हेल्प यू? माइट नॉट। आपको लग रहा है और ज़्यादा वर्कआउट करने से आप लवली फील कर लोगे? माइट नॉट। सेल्फ अवेयरनेस से आपको पता चलता है आपके गोल्स भी क्या होने चाहिए, आपको किस डायरेक्शन में भी जाना है। तो हम लोग एक सेल्फ असेसमेंट लेते हैं। आप सब लोगों को मैं एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ। चैलेंज के अंदर मैं बताता हूँ जो हमारे तीनों कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। अच्छा, और डरने की जरूरत नहीं है, ये वो बड़े बड़े चैलेंज 30 डे चैलेंज जैसे नहीं है, ये सिर्फ एक 24 आवर चैलेंज है। 24 आवर चैलेंज के अंदर क्या है, आप लोग जाने से पहले अपनी ब्लड रिपोर्ट करवा के जाओ, फुल बॉडी चेकअप जिसको मैं बोलूँगा, फुल बॉडी चेकअप करवा के जाओ। फुल बॉडी चेकअप करवाने के बाद 24 घंटे के लिए पूरे के पूरे डिटैच्ड हो जाओ वर्ल्ड से। ना मोबाइल, ना मैगजीन, ना बुक्स, कुछ भी नहीं, ना पेंटिंग्स, ना आजू बाजू के नज़ारे, राइट। ऐसे अगर पॉसिबल हो और आप कंफर्टेबल हो तो 24 आवर्स के लिए जज्बात की ब्लाइंड फोल्ड पहन के, राइट, ब्लाइंड होके खुद के अंदर फोल्ड हो जाओ, इनवर्ड मूवमेंट। और 3 चीज़ों पे असेस करनी है। ब्लड रिपोर्ट तो उधर आ ही रही है। टिल दैट टाइम हाउ योर बॉडी इज फीलिंग, आपके मेमोरीज में कैसी चीज़ें आती हैं, दैट इज योर ब्रेन माइंड। आपके मेमोरीज में क्या चीज़ें आ रही हैं, आप जब खुद के साथ बैठे हो किस टाइप की चीज़ें आपको याद आती हैं, भाव, राइट, उन चीज़ों का आप क्या मतलब निकालते हो, आपको कैसा फील होता है उन चीज़ों के बारे में सोच के, राइट। फीलिंग इज समथिंग दैट यू नो इन योर बॉडी। थोड़ा सा अगर इनवर्ड शिफ्ट आता है आप इतने अवेयर हो जाते हो अपनी फीलिंग्स के लिए। एंड सिर्फ 24 आवर्स के लिए सिर्फ एक गिफ्ट खुद को, रिमेन लिटल बिट ऑफ हंग्री, यू वुड कम टू नो योर अदर साइड ऑल्सो इन दोज 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर आपको एक ऐसी फ्रीडम महसूस होगी, बिकॉज आइज क्लोज रहेंगी अगर आपने रखी तो आपकी एनर्जी लेवल इतनी डिप्लीट नहीं होंगी, बट जस्ट आउट ऑफ हैबिट वाली जो हंगर लगती है, वेर योर बॉडी इज नॉट नीडिंग इट बट योर बॉडी क्लॉक इज नीडिंग इट, जो एक माइंडसेट है उसको चाहिए। आप अपने लिमिटिंग पैटर्न्स ब्रेक करते हो, और आप देख पाओगे जब मैं अपने पैटर्न्स ब्रेक करता हूँ, जब मैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होता हूँ, हाउ डू आई रिस्पॉन्ड, डू आई गेट इरिटेटेड, डू आई गेट एंग्री, डू आई बिकम रिजेंटफुल, क्या मैं एकदम चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। ये आपको बहुत अवेयरनेस देगा, क्योंकि पता है जब सब लोग एकदम खुश खुश होते हैं ना तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब मुसीबत की घड़ी आती है तब बहुत बार हमारा ट्रू कैरेक्टर रिवील होता है।
और वो हमें किसी और को नहीं रिवील करना है, खुद को रिवील करना है ताकि हम उसके ऊपर काम कर पाए। एक ही 24 आवर चैलेंज लेने के बाद यू कैन हैव जर्नल, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। राइट, अगर आपको लग रहा है पूरा ब्लाइंडफोल्ड एक्सट्रीम हो जाएगा, यू आर नॉट रेडी फॉर इट, मे बी गो फॉर अ ट्रैक। ओके, हैव नेचर विद योर साइड, दैट इज गुड, गो फॉर अ ट्रैक। ये टेक्निकली क्योर में होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस में नहीं, ये जर्नी का पार्ट होना चाहिए। बट स्टिल फिर भी अगर आप जीरो एंगेजमेंट रख रहे हो, गो फॉर अ ट्रैक, लेट नेचर बी देयर फॉर यू, लेट इट मेक यू फील गुड, सो दैट आपको सेल्फ अवेयरनेस के अंदर वो अच्छी चीज़ भी पता चले कि आप में ये भी है। बट वाओ, एक्सप्लोर दिस, बिकम अवेयर अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर माइंड, अबाउट योर इमोशन। और आप 24 आवर्स अगर जीरो एंगेजमेंट के साथ रहते हो, आप खुद के बारे में अवेयर हो गए, और खुद के बारे के अंदर अवेयर होते ही ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा बॉडी और अपने पेन्स के बारे में अवेयर होंगे, आप बहुत ज़्यादा अपने माइंडसेट, अपने लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में अवेयर हो जाओगे, आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस, एनर्जी इन मोशन, बॉडी पॉस्चर्स, बॉडी फीलिंग्स, बॉडी के अंदर कैसा फील होता है आपको, इस चीज़ को लेकर अवेयर हो जाओगे। ये अवेयरनेस आपको आपके गोल सेट करने के टोटली न्यू स्टैंडर्ड्स देगी। एंड वाओ, ये जो जीपीएस सेट होगा, दिस कुड बी समथिंग रियली रियली ब्यूटीफुल। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, आप 3 महीने के ऊपर, 3 महीने बाद खुद के ऊपर काम करने के बाद आप वापस से एक सिमिलर एक्सपीरियंस ले सकते हो, और आप देख सकते हो, फील कर सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। That will be your true, realization that whether you are self-developing or not, right? So wish you all the very best. Thank you so very much. जय श्री कृष्णा। और अगर आप लोगों को 24 आवर्स खुद के साथ रहने के बाद ये चेंजेस फील हो, आपको पता चले कि मेरे को खुद के बारे में पहली बार इतना कुछ पता चला है, प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताना, राइट? और 30 डे की रिपोर्ट करवा के फिर अगर, या 90 डे की रिपोर्ट करवा के फिर वापस से अगर आप चेंज लिखो, वो भी ज़रूर से बताना। लेट अस रियली स्प्रेड द ग्रोथ स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज। लोगों को पढ़ के सच्ची में विश्वास हो कि वो भी कर सकते हैं, एंड कोई भी कर सकता है, करें आप, मैं, हम सब लोग। तो चलो आज ही करते हैं। थैंक यू।